हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ रोजगार न्यूज़ अपडेट से लेके है, तो चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट तक बने रहना। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं वहाँ पे कुछ सेकंड में ही कर देता हूँ अपडेट, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये आर ओ की भर्ती से, जिसका भी 11 तारीख को पेपर हुआ है और लगातार उस दिन से चर्चा बनी हुई है इस पे कि लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है और रात में ही इसका पर्चा खुल गया और सुबह बढ़ गया। ऐसा कुछ आया था वीडियो में भी, आपने भी देखा होगा। काफ़ी हंगामा कर रहे हैं छात्र। इसी को लेके छात्रों ने प्रदर्शन किया है आयोग पे। चलिए पूरी न्यूज़ देखते हैं क्या है। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर कुंजी वायरल होने का दावा किया और पुनः परीक्षा कराने की मांग की गई है। और उन्होंने कहा है कि इसमें इस हिंदी के प्रश्न पत्र में भर भर के गलतियाँ थी इस बार के पेपर में और विशेषज्ञों द्वारा बनाया नहीं गया। ना उन्होंने मात्राओं का ध्यान रखा और ना ही कुछ अदर चीज़ का। जैसे देख सकते हो आप, हिंदी के पेपर में गलतियों की भरमार थी और 2016 में भी लीक हुआ था पेपर ये आर ओ का। और देख सकते हो आप, उसका 5 साल का समय लग गया। तो आप इसी के बीच देख सकते हो कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार उसके लिए कि फिर से पेपर हो। और यकीन मानिए, यूपी में लगभग सारे एग्ज़ाम जो भी जिससे डायरेक्ट जॉब मिलती है, एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पैट टाइप में, जो जिससे डायरेक्ट हमें जॉब मिलने की संभावना होती है, अगर वो लीक होता है तो यूपी में कभी भी वो रद्द नहीं किया गया है। बाबा जी की सरकार बनने के बाद लीक हुई है, सबूत आए हैं, भर भर के सबूत मिले हैं, लोगों ने हंगामा किया है, हर चीज़ किया है, लेकिन वो भर्ती रद्द नहीं हुई है। क्योंकि भर्ती रद्द होने पे सरकार की इमेज जाती है और सरकार इमेज के लिए कुछ भी करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भर्ती। नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो हम 67,735 पुलिसकर्मियों की बहुत जल्दी भर्ती होगी। और ये भर्ती वही जो इस समय रोजगार का स्वर्ग बना हुआ है और सभी के ध्यान जो अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं वो है बिहार। हर क्षेत्र में रोजगार भर भर के दे रहे हैं पिछले कुछ महीने से, और पूरा एक तरह से उन्होंने पूरी चीज़ें चेंज करके रख दी हैं। लालू के बेटवा ने स्टार्ट किया था ये देना और बाकी अब सरकार आगे की चीज़ें बढ़ा रही है। और यकीन मानिए, नीतीश कुमार रहेंगे तो थोड़ा वैकेंसी आएगी भी। भाजपा से होती तो शायद वो भी ना मिले। चलिए फिर भी जो होगा देखा जाएगा। और 67,735 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी। ये आपकी बिहार की न्यूज़ है ये, यूपी की नहीं। यूपी में तो एग्ज़ाम होने वाला है, बाबा जी की कृपा से बहुत सालों बाद यहाँ भी भर्ती आई थी और उसी का एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को है। अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये न्यूज़ है। और बहुत जल्दी इसी में आपको शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी, नई भर्ती, जो कि TRE 4 TRE 5 तक पहुँच गया है वो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बताता हूँ। चलिए अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में नौकरी और रोजगार के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा अवसर होंगे। योगी जी द्वारा बताया गया है ये 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में। उसी से ये 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट तो यूपी में बहुत होता है, बट उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। कहीं फैक्ट्री नहीं स्थापित होती दिखती है और ना ही रोजगार करते लोग उसमें। सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में होनी थी, कुछ नहीं हुआ। और बस हवाई चलती रहती। इन्वेस्टमेंट आता है लेकिन इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रहा है वो नहीं दिखता है। सिर्फ ऑनलाइन चलती है, ऐसे लग रहा है कि ट्रेडिंग का काम चल रहा है बस। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं योगी जी द्वारा जो बताया गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार के अवसर सर्जित किए जाएंगे और यूपी में होगा ये। तो अच्छी बात है, देखेंगे भविष्य में कि क्या होता है क्या नहीं, कितनों को रोजगार दे रहे हैं और सही बात है कि नहीं, क्या है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका कोर्ट केस अपडेट की। कल सुनवाई थी और एक बार फिर से वही निराशा हाथ आई है। डेट आगे बढ़ गई है और ये लगभग 1.5 महीना मान के चलिए आप। 6 से 7 सप्ताह के बाद आपको एक डेट निश्चित पता चलेगी कि किस पे आपकी सुनवाई होनी है। उस पर भी होगी कि नहीं होगी ये भी कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट पता चल जाए, नहीं उस दिन सुनवाई होनी चाहिए। तो ये भी कोई पता नहीं है। फिलहाल फाइनल आंसर की आपकी आ चुकी है और जितने मार्क्स भी आपके बन रहे हैं वो बढ़े होंगे। काफ़ी लोगों के मार्क्स बढ़े हैं, तो इसमें कट ऑफ भी आप बढ़ते देखोगे। और जनरल कैटेगरी अपने आप को अगर 60 के ऊपर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एक चीज़ और बता दूं मैं कि फाइनल जो निकलती है मेरिट, उसमें मार्क्स बहुत कम के कम होते हैं, ज़्यादातर के मार्क्स उसमें बढ़ते हैं। तो ये मत सोचिए कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में हमारे वहाँ मार्क्स घट जाएंगे, ऐसा नहीं है। फाइनल जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें बहुत कम देखा गया है कि खासकर यूपी के एग्ज़ाम्स में कि उसमें चीज़ें बढ़ती हैं या फिर उतना ही रहेगा स्कोर, आपका कम नहीं होता है। तो घबराइए नहीं, ये KVS नहीं है जो जिसने इस बार 14-14 15-15 मार्क्स कम कर दिए फाइनल में। ये UP SSC है, यह बढ़ाएगा या फिर उतना ही मार्क्स देगा। बहुत ही कम चांसेस है कि आपके घटे। तो निफिक्र रहिए आप। और जिनके भी 60+ बन रहे हैं, सभी कैटेगरी की बता रहा हूँ, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट भर्ती बताता हूँ।
उसके बाद बात करते हैं हम लेखपाल की नई भर्ती का, उसका पैट स्कोर क्या हो सकता है और ट्रिपल सी उसमें मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। लेखपाल की जो 8,085 की जो ये करंट वाली चल रही है, जिसकी नियुक्ति पत्र मिलना है, उसका क्या हुआ क्या नहीं, तो चलिए उस पर बात करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए लेखपाल जो भी बन रहे हैं, अयोध्या में लेखपाल को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। 100-200 रुपये गरीब से लेने से बेटर है यार आप कुछ दान ही कर दो। 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार की अवैध वसूली आपका करियर पूरा तबाह कर देगी। जो भी नए लेखपाल बन गए हैं वो ध्यान रखिए कि जाते ही जाते लूटपाट मत मचाइएगा, इसकी भी एक स्मार्ट बुद्धि होती है। आप अपना काम करिए लेकिन ऐसे करिए कि आप पकड़ में ना हो। वही चीज़ें हैं, सब अपना काम यूपी में ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे और कोशिश करिए भ्रष्टाचार ना फैलाए, ना होने दें। ये सिस्टम को है, आप जहाँ पे हो आप अपने लेवल पे कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हो। तो चलिए मैं यही बताता हूँ कि नई जो लेखपाल भर्ती है, जो कि पेपरों के माध्यम से आपको पता चला होगा कि लगभग 5,000 समथिंग आनी है और ये पोस्ट बढ़ेगी। मैं फिर से बताता हूँ, ये जो 4700 करके कुछ पोस्ट आई थी, ये बढ़ेगी और ये लगभग आपको 55 से 6,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। कुछ आंकड़े प्राप्त हुए उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कल मैंने 5500 बताई थी, लेकिन 6,000 समथिंग आपको देखने को मिल सकती है ये चीज़ें। और 6,000 मिलेंगे तो 6,000 का आपको भी पता है कि अब जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए लगभग ये 45 गुना बुलाते हैं। एक ट्रेंड चल गया है जो, तो सिक्स से अगर आप 40 गुना ही ले लो तो 4 6 24, तो लगभग 2.5 लाख के आसपास आप यही देखोगे। तो उसके लिए जो स्कोर आपका बनता है वो लगभग आपका, अगर 30+ भी बन रहा है तो भी एक मौका बन सकता है आपका लेखपाल भर्ती के लिए। और इसमें 30+ अगर आपके बन रहे हैं तो एक अच्छा मौका रहेगा आपके लिए 30+ पे, और बहुत अच्छा मौका बनेगा। तो उम्मीद मत छोड़िए कि हमारे पैट स्कोर कम है तो नहीं होगा इस बार, ऐसा नहीं है। आपको भी पता है 30 गुना आप नहीं बुलाते हैं, सीधे 45 गुना बुलाया जाता है। तो मैं फिर भी 40 गुना का बता रहा हूँ आपको। तो 30 के आसपास आपको नंबर दिख सकते हैं। बाकी आयोग का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये कितने गुना भी बुला सकते हैं, ये इन पे डिपेंड करता है। अगर ये चाह जाएंगे तो 50 गुना भी बुला लेंगे, अगर ये चाह जाएंगे तो 2 ही गुना बुलाएंगे, या 2.5 गुना बुलाएंगे, या 15 गुना बुलाएंगे। तो ये आयोग पे है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है पिछली कुछ भर्तियों का कि 45-45 गुना ही ये बुला रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ट्रिपल सी अलाउ है कि नहीं अलाउ है, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आयोग क्या चाह रहा है। देखिए पिछली भर्तियों में अलाउ नहीं था, वीडियो में अलाउ है, वीपीओ में अलाउ था, लेकिन इसमें पिछली बार के लिए मना किया गया था। लेकिन शायद इस बार इसमें भी ट्रिपल सी अलाउ आपको ट्रिपल सी को देखने को मिल सकता है, जिसमें कहा जाए कि हाँ इसमें भी ट्रिपल सी होना चाहिए। तो जो भी होगा नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अपनी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी कुछ और अपडेट के साथ। जो भी आपके क्वेश्चन हो या किसी भी भर्ती से संबंधित कुछ पूछना हो, आप टेलीग्राम पे मेरे पूछ सकते हो, और कमेंट में यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक अच्छे अपडेट के साथ। धन्यवाद।